Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. This is me, Hafiza Asya Parveen, and this is the fifth lecture of the series of basic information about computer. ये कंटिन्यूस लेक्चर है हमारा जो लास्ट लेक्चर था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का, उसका सेकंड पार्ट जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने कंप्यूटर को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एंड पर्पस। तो अब हम कंप्यूटर को क्लासिफाई करेंगे साइज़ एंड पावर की बेसिस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ एंड पावर कंप्यूटर को क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप्स में। द फर्स्ट वन इज सुपर कंप्यूटर, सेकेंड वन है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड वन है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर एंड फोर्थ वन है हमारे पास मिनी कंप्यूटर। हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारे पास सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो एक सुपर कंप्यूटर जो है वो हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस देता है एज़ कम्पेयर टू जनरल कंप्यूटर्स, यानी इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे जनरल कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, अब इसकी जो परफॉर्मेंस है या पावर है उसको हम मेजर करते हैं फ्लॉप्स में। अब फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या है, हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर हमारे पास इन्वेंट हुआ था वो था CDC 6600। तो वो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने किया था जिसका नाम था क्रे, और उन्होंने 1996 में जो है ना वो ये कंप्यूटर इन्वेंट किया था। ठीक है, और फर्स्ट टाइम किया था तो इसी वजह से इनको फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और सुपर कंप्यूटर का अब हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो हम बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दी गई है कि न्यूक्लियर वेपन्स में, मिलिट्री में, या स्पेस की एक्सप्लोरेशन में, इस टाइप की चीज़ों में जो है वो सुपर कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल में आता है। ठीक है, अब अगर हम इसके जो फीचर्स है उसको डिस्कस करें तो फर्स्ट वन इज़ हाई परफॉर्मेंस। ये मतलब ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है जब इसमें कोई टास्क जो है वो परफॉर्म किया जाए। सेकेंड वन इज़ पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी ये मल्टीपल प्रोसेस एट द सेम टाइम कर सकता है थ्रू मल्टीपल CPUs को यूज़ करके। ठीक है, और थर्ड वन जो हमारे पास फीचर है वो है स्ट्रॉन्ग स्टोरेज कैपेसिटी, यानी इसमें हाई लेवल ऑफ कैपेसिटी है कि ये मतलब बहुत एक्सेस अमाउंट में डेटा जो है वो स्टोर कर सकता है। अब हमारे पास सुपर कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं। पहले तो ये जो फर्स्ट वन इन्वेंट हुआ था हमारे पास CDC 6600, सेकेंड वन इज समेट है, फोर्थ थर्ड वन इज फुगाकू, जो कि एक जापानीज़ ने जो है ना वो इन्वेंट किया था। और ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं सुपर कंप्यूटर की हमारे पास। तो हमारे पास सेकंड टाइप है वो है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, अब जो टर्म जो है मेन फ्रेम वो ड्राइव हुई है लार्ज कैबिनेट से। ठीक है, और ये एक बहुत पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एबिलिटी रखती है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है अपने अंदर स्टोर कर सकती है। ठीक है, और ये दिखते हुए एकदम सुपर कंप्यूटर की तरह ही ये मेन फ्रेम कंप्यूटर भी दिख रहे होते हैं। और ये भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लाइक एयरलाइन हो गए, बैंक कंपनीज हो गई, इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना वो यूज़ हो रहे होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके अलावा अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये हाई प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज सिक्योरिटी, मल्टी प्रोसेसिंग, हाई स्टोरेज कैपेसिटी अगेन जो है जैसे कि वो सुपर कंप्यूटर के फीचर्स थे सिमिलर ही इसके फीचर्स हैं, बट इसमें हमें हाई प्रोसेसिंग पावर जो है वो ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर। ठीक है, जो हमने प्रीवियस 2 टाइप्स पढ़ी उसमें हमने देखा कि मतलब उनके पास फीचर्स तो बहुत अच्छे थे बट उनका एक डिसएडवांटेज क्या था कि वो एक बहुत लार्ज कंप्यूटर थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास थर्ड टाइप जो आती है माइक्रो कंप्यूटर, जो कि उससे डिफरेंट है। यानी माइक्रो कंप्यूटर्स में वो कंप्यूटर आ जाते हैं जो कि डिज़ाइन किए गए हैं फॉर सिंगल पर्सन के यूसेज के लिए। ठीक है, अब दैट्स वाई इन कंप्यूटर्स को हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में PC। ठीक है, और ये बेस्ड अपॉन होते हैं सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर पे, जबकि हमने प्रीवियस 2 देखे वो मल्टी प्रोसेसिंग थी। अब फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास डिज़ाइन हुआ था इन दी एंड 1972 में। ठीक है, अब कौन से ऐसे कंप्यूटर हैं जो कि 1 पर्सन के यूसेज के लिए मतलब इन्वेंट किए गए हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है लैपटॉप हो गया, हमारा PC स्मार्टफोन, जिसको पर्टिकुलर पर्सन जो है वो यूज़ करता है। ठीक है,
अब जो है हमारे पास फोर्थ टाइप है, वो है हमारे पास मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, वो स्मॉलर होते हैं, चीपर होते हैं, मतलब कम प्राइस में और लेस पावर कंटेन करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास वो लार्ज कंप्यूटर्स हैं, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। बट अगेन ये एक्सपेंसिव और पावरफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। यानी अब मिनी कंप्यूटर्स जो हैं वो हमारे पास यूज़ होते हैं ऑफिस में, बिजनेस में, एजुकेशनल पर्पज़ के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास टैबलेट हो गए, पीसीज हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए। अब आपको माइक्रो और मिनी कंप्यूटर जो है वो सिमिलर दिख रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। अब हम इनके डिफरेंस की बात करेंगे कि डिफरेंस क्या है बिटवीन माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर में। ये डिफरेंस है, पहले तो आप शेप मतलब लुक वाइज ही देख सकते हैं। जो मिनी कंप्यूटर्स हैं वो हमारे पास ओल्ड एरा में यूज़ हो रहे थे, 1960s और 80s के दरमियान में, ठीक है। और जबकि माइक्रो कंप्यूटर जो है वो हमारे आजकल मॉडर्न एरा में भी यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। अब जो मिनी कंप्यूटर होता है वो एक तो ओल्ड एरा को रेफर कर रहा होता है। दूसरी बात, जो इसमें जो प्रोसेसर और जो फंक्शंस थे वो लो थे, या हम बोलेंगे कम थे एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर में, ठीक है। और माइक्रो कंप्यूटर जो है वो जनरली रेफ़र कर रहा होता है हमारे पास लैपटॉप को, पीसीज को, डेस्कटॉप को, विंडो को, एक्सेट्रा, ठीक है, इन चीज़ों को। और इसमें ज़्यादा फंक्शन जो है ना परफॉर्म करने की एबिलिटी थी एज़ कम्पेयर टू मिनी कंप्यूटर के। तो ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। और इसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।